तो मेरे पास सिर्फ एक ही कैंडल है एंड यू विल सी हाउ कैन आई ड्रॉ इट इनटू मैनी मैनी टाइम्स एज ए स्ट्रक्चर एनालिसिस। ओके, यूज़ करने वाला हूँ मैं, आप देख सकते हो। इसका मैं यूज़ करूँगा, इसका सेंट्रल जो पार्ट है ये वाला यूज़ करूँगा, इससे मैं रिप्ले वगैरह यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी इसकी जो चार्ट वगैरह ये सब सेटिंग है बिल्कुल सेम है, ठीक है। यू कैन यूज़ कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हो एमएमसी, ठीक है। ओके, अब 2 मिनट के लिए आप शांत हो सकते हो। ओके, तो मेरे पास एक हैंगिंग मैन है और हैंगिंग मैन मार्केट में ये नहीं पता मुझे कहाँ पर है, तो मैं इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बता नहीं सकता कि ये बॉटम ये उठाएगा या गिराएगा। इसकी नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। ओके, सो अब ये उठाने का काम कर रहा है जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि टोनबो आ चुकी है। ओके, ऊपर से देखो उठाया लेकिन डंप कर दिया है, डी ग्रेड पैटर्न बन चुका है फिलहाल के लिए, और लेकिन ये इन्फीरियर है। कंटिन्यू करते हैं अभी जब तक सप्लाई डिमांड नहीं आएगी। ओके गाइस, उठा दिया इसने देखो नीचे से। ओके परफेक्ट, अभी हमारे पास ये अच्छी खासी डिमांड यहाँ क्रिएट हुई है और आप देख सकते हो सेंट्रल एरिया टू सेंट्रल एरिया। ओके, डबल डिमांड लाइक दिस, ये मिनी रिवर्सल एरिया यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। ओके, मिनी रिवर्सल एरिया कितना हो सकता है डिपेंड करता है वो यहाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है। देखो ये सेंट्रल जोन है, तो अगर इतना होगा तो ये इतना दिख जाएगा, अगर इतना होगा तो मैं इतना दिख जाएगा। अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे इतना तो पता लग गया कि ये सेंट्रल एरिया, क्योंकि स्प्रिंग टॉप जैसी कैंडल है और नी कैप भी है। देखते हैं कितना आती है। ओके परफेक्ट, शायद ये यहाँ तक ही आएगी, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है ये भी सेंट्रल जोन बना चुकी है। ये जितनी कैंडल उतनी जितनी कैंडल है, हो सकता है ये इतना ही आए, ठीक है। और ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। अगर इतना ही आती है तो मेरे हिसाब से मार्केट अपने आप को इतना ही लेके आ रही है। ओके, सो यहाँ से मार्केट में डिमांड आनी चाहिए। अगर ये इसका एक ग्रीन कैंडल हो जाएगी तो पता लग जाएगा। परफेक्ट, यही है गाइस, फिर यही है। फिर यहाँ से मैं डिमांड यूज़ करने वाला हूँ कितनी, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मेरे पास, एंड आई विल यूज़ लाइक दिस। ओके, ऐसे करके इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कह रहे हो? 3 टाइम फ्रॉम यूट्यूब रील डे 2 शॉर्ट्स, क्या रिपीट करूँ? कितनी बार रिपीट करूँ? पता तो दिया कैसे काम कर रही है भाई। यहाँ पर मैं सिंपल है, वो रिवर्सल एरिया यूज़ करूँ। देखो ये सेंट्रल जोन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डबल हो गई है। यहाँ रुकी नहीं तो मैंने डबल कर दिया ना इसको, फिर ये रिवर्स कर रही है, तो ये सेंट्रल देखो यहाँ पर भी स्प्रिंग टॉप बनी है, इसलिए मैंने बोला कि सेंट्रल कैंडल है ये, और फिर यहाँ से सेंट्रल कैंडल अपने हिसाब से लेके चल रही है, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं किस तरीके से हमें यहाँ देखने को ये मिल रहा है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कितनी डिमांड आ सकती है मैंने यहाँ लगा दी है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक लाइक दिस, परफेक्ट। कंटिन्यू करते हैं। ओके परफेक्ट, आ चुकी है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा। यहाँ से नाउ वी हैव ए कैंडल छोटी हो चुकी है, फिर से स्पिनिंग टॉप आ चुका है। स्पिनिंग टॉप इज द रिवर्सल कैंडल, बार बार यही बन रही है। अब मैं यही हिस्सा लगाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हिस्सा मैं लगाने वाला हूँ दोबारा से, आप देख सकते हो। जितना मुझे लग रहा है कि मुझे हिस्से को डबल करना पड़ेगा, पता है क्यों? रीजन बताता हूँ आपको। पहले रेड कैंडल आने दो, उसके बाद ही लगाऊंगा। क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँगा आपसे ये कैंडल है, ये यहाँ डबल हो गया है, ये मूव आ गया, तो क्या ये मूव यहाँ डबल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। चलो देखते हैं, पहले रेड कैंडल आने दो। आगे रेड कैंडल थोड़ा सा ऊपर से आइए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वॉल्यूम बर्स्ट करके आइए, लेकिन बेरिश एंगल्फिंग एग्जैक्ट इसी जोन पे बनाई हुई है, तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो जितना मेरा एनालिसिस मुझे कहता है मैं इसको डबल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली सप्लाई और डिमांड दोनों डबल होने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अगर यूज़ करते अपने आप को यहाँ तक लेके आती है, पता लगेगा, ठीक है। ये एरिया हमारे पास जस्ट लाइक दिस, एंड दिस इज द रिवर्सल एरिया फॉर डिमांड, ठीक है। चलो यूज़ करते हैं, देखते हैं। डबल होनी चाहिए यार। ओके देखो अब यहाँ बीच में ग्रीन कैंडल नहीं आई, छोटी होती जा रही है और छोटी हो रही है, डिक्रीजिंग कैंडल बॉडी, डिके डिके हो रहा है, रिवर्सल नहीं है। डिके रिवर्सल में उल्टी कैंडल होती है, सीधी है। परफेक्ट, यहाँ से रिवर्सल आ चुका है, देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँ, डिमांड को पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा। यानी कि पहले मैंने ये वाला हिस्सा लिया था ये क्रिएट करने के लिए, अब ये सेंट्रल एरिया पूरा हिस्सा लेना पड़ेगा यहाँ से क्रिएट करने के लिए, पूरी ऐड करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हिस्सा मेरे पास लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ रहेगा, एंड नेक्स्ट मेरे पास रिवर्सल एरिया रहेगा ये वाला, ठीक है। परफेक्ट, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कंटिन्यू करते हैं आगे। हैंगिंग मैन विद मारुबोजू, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। मेरा मन चले तो मैं इसमें अपने बैलेंस का 100% लगा दूं। इतनी बढ़िया कैंडल नहीं मिलने वाली किसी भी रिटेस्टिंग पे आज तक। बहुत बढ़िया पैटर्न है, बहुत लाजवाब वाला। लेकिन वही बात है भाई, ऐसे अंधा ही तो नहीं चल सकते ना हम लोग। सपोर्ट पे तो ज़्यादा भरोसा रहता है इसका। ओके देखो हैंगिंग मैन दोबारा आया, बट सुपीरियर तो रहेगा। इतना आसानी से क्रॉस नहीं करेगी, नहीं कराना क्रॉस, देखो क्रॉस नहीं करने वाली आसानी से, इतना सुपीरियर तो रहेगी। अगेन इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न। ये दिखा रही है, देखो आईएफसी बना दी है इसने यहाँ पर हमारे सामने, बहुत बढ़िया पैटर्न निकल के आया। कंटिन्यू करते हैं। ओके परफेक्ट, एग्जैक्ट वहाँ तक पहुंची है, देखो हमारे सामने देख सकते हो आप, पूरा मूव यहाँ निकल के आ चुका है। अभी बहुत बढ़िया यहाँ पर रिवर्सल क्रिएट हो रहा है। अब जितना मुझे लग रहा है कि शायद ये डिमांड डबल करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आईएफसी आ चुकी है और आईएफसी को क्रॉस करके बनी, इसका मतलब ये सेंट्रल एरिया की तरह करेगी। जितना मूव यहाँ से यहाँ दिया है उतना मूव यहाँ से यहाँ दे सकती है, इसका मतलब इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक कैंडल का वो ले लेता हूँ मैं, अगर यहाँ नहीं रुकती ना तो करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा इसको, जितना मुझे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैं इसको सेंट्रल कैंडल मान के चलता हूँ आईएफसी को, तो जितना एरिया आईएफसी से नीचे का है उतना एरिया आईएफसी से ऊपर का है। दैट्स हाउ मार्केट का नया रिवर्सल एरिया क्रिएट होता है यहाँ पर। ये यूज होगा अब, अगर यूज हो सकता है, अगर मार्केट रिवर्स करके यहाँ आती है तो रिटेस्टिंग के लिए यूज हो सकता है। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि रिवर्सल एरिया रिटेस्टिंग में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब मार्केट ऊपर चली जाती है फिर घूम के वापस वहीं आती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो ये रिटेस्टिंग तो यूज हुई हो, क्या हुआ? सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। परफेक्ट, कंटिन्यू करते हैं। जितना मुझे लग रहा होना चाहिए, परफेक्ट। और आर स्पिनिंग टॉप आ चुका है, परफेक्ट आ गया। देखो यहाँ पर ऊपर से देखो प्रेशर आ रहा है, कैंडल बॉडी डिके होती जा रही है, जैसे यहाँ पर हुई थी, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ जैसे हुआ था सेम है स्ट्रक्चर हो रहा है, और धीरे धीरे ऐसे मार्केट थी ऐसे हो गई, यानी कि एस कर्व जो था, डबल कर्व वाला जो पैटर्न था वो यहाँ बन रहा है धीरे करके। देखते हैं मार्केट किस तरीके से लेके जाती है। ओके हैमर आ चुका है, अब तो आप समझ जाओ डिस्काउंट पे खाने के लिए बैठे हुए हैं। अब इफ वी बाय द क्लॉथ इन द डिस्काउंट एरिया, सम टाइम वी फटे हुए कपड़े मिल जाते हैं, और इसका आंसर आपको अगली कैंडल दे देगी। ये देखिए सिंपल,
फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, फेल तो करते हैं वो अलग बात है, मुझे लगा फेल नहीं करेगी लेकिन फेल कर दिया, बट फेल तो मतलब रिवर्सल था ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो ये मैंने कैसे यूज़ करा, ये मैंने यूज़ करा स्पिनिंग सेंट्रल कैंडल को समझ के आईएफसी के साथ, हर बार ऐसे होता है, देखो ये भी ऐसी है, ऐसे यूज़ होता है। कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि ये रिटेस्टिंग आती है नहीं, वैसे आनी तो चाहिए, देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर नहीं आती तो फिर आईएफसी यूज़ करनी पड़ेगी एज एफवीजी के जरिए, ठीक है, इसको एफवीजी के जरिए यूज़ करेंगे हम लोग, इसको लगा देते हैं यहाँ पर, एक मिनट, मिडल लाइन में लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ओके, स्पिनिंग टॉप आ चुका है, नीचे की साइड डायरेक्शन है, आ चुकी है, परफेक्ट। ओके गाइस, देखो यहाँ पर दोनों दोनों चीज़ यूज़ हुई है, ध्यान से देखो, ये दोनों चीज़ यहाँ यूज़ हुई है हमारे सामने, कैसे यूज़ हुई है देखो। एक तो इस जगह पर मार्केट ने एक बुलिश एंगल्फिंग बनाई है, दूसरा मार्केट ने आईएफसी को 50% एरिया से रिजेक्ट करा है, ठीक है, रिजेक्ट करा है। अब यहाँ पर कितनी डिमांड लेंगे हम लोग, ये वाली डिमांड लेंगे फॉर क्रिएटिंग, पूरी नहीं ले सकते, बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा फिर अगर पूरी ले ली तो, ठीक है, पूरा नहीं लेंगे, थोड़ा ही लेंगे, आधा भी ले सकते हैं, आधा लेंगे फिर भी, पूरा ले लेंगे तो आधा हो जाएगा, आधा यूज, क्योंकि यूज तो इतना ही होना है, पूरा यूज होगा तो फिर भी आधा लेना पड़ेगा हमें, तो इससे अच्छा है मैं ये ले लूँ, पर चलो पूरा लेता हूँ, एक बार पूरा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमें आधा ही मिलेगा, ये देखना तुम, पूरा नहीं मिल सकता, 50% यूज करते हैं इसका, इतनी डिमांड कैसे क्रिएट कर लेगी मार्केट, उसको रिवर्स भी तो करना पड़ेगा, और रिवर्सल इतना आसान नहीं होता। जस्ट लाइक दिस, एक ये वाला एरिया ले लेते हैं, ठीक है, एक ये वाला एरिया ले लेते हैं 50%, ठीक है, एक मैं इसका अपना ले रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, जिस साइड में मुझे बेरिश पैटर्न दिखेंगे मेरे मार्केट के डायरेक्शन उस साइड, जैसे ये, ठीक है, ये वाला, ये क्वार्टर एरिया हो जाएगा यहाँ पर है, फिर भी वॉल्यूम बस्ट ही मानूंगा मैं इसको, ऑब्वियस सी बात है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ये हिस्सा मैं इतना रख रहा हूँ बस फिलहाल के लिए, जिस जगह भी बेरिश पैटर्न आ जाएंगे मैं उस साइड हो जाऊंगा। ओके, परफेक्ट, आईएफसी आ चुकी है, देख सकते हो आप, क्रॉस करते फिर से आईएफसी का जितना ये उतना है, देखो अब तुम खुद सोचो क्या यहाँ पॉसिबल है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ जरूर पॉसिबल है, क्योंकि आईएफसी से जितना मूव है उतना वो आईएफसी से यहाँ बैठता है, तो इसके हिसाब से मार्केट वॉल्यूम बस्ट में इस पर एक्यूरेट है, फिर भी कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ चुकी है, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर हमारे सामने ऊपर से ही प्रेशर आ रहा है, इस जगह पूरा का पूरा प्रेशर यहाँ देखने को मिल रहा है 50% जोन पे, एंड देन मार्केट मूविंग कितना नीचे आ सकती है, ये एरिया लगा देते हैं हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक का, लाइक दिस, ऐसे, और ये हमारे सामने रहेगा, ये एरिया यहीं तक ही बैठता है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा आ चुका है, डबल करना पड़ेगा, एक कैंडल और ले लेते हैं, ठीक है, अब तो डबल ही करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता था यहाँ से रिवर्स जा सके लेकिन नहीं जा पा रही है, तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, परफेक्ट। इसको छोटा कर दूँ मैं, इतना कर दूँ, यहाँ पर ट्री बना है, वैसे तो ट्री जैसा बना है, थोड़ा थोड़ा ट्री है, 100% एक्यूरेट ट्री नहीं है, थोड़ा सा नेक्स्ट रिवर्सल ले जाइए, कंटिन्यू करते हैं, परफेक्ट। ओके गाइस, सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसको, फॉरवर्ड एक एक करके, चाहे आपको ऑटो करना है तो आप ऑटो भी कर सकते हो, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बाकी कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। अब ये देखो इसमें ब्रेक हो गया नीचे का, दिख रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन देखो, रुको ऐसे लगानी पड़ेगी मुझे, ऐसे, ये दिख रहा है आपको, ऐसे करके ये ब्रेक हो गया, इसका मतलब मार्केट अब इनसाइडर सप्लाईज यूज़ कर सकती है, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। चलो इनसाइडर सप्लाईज ऐड करते हैं, कैसे, ऐसे यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, चलो यहाँ से लगाता हूँ मैं, इस जगह से लगानी पड़ेगी, जहाँ से ब्रेक करिए, 1 2, ठीक है, 3 4, यार ये ना इनएक्यूरेट रहेगा, पता है क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं है मार्केट इससे पीछे क्या बनाई, इससे पीछे मुझे पता नहीं है मार्केट नीचे भी थी और ये नीचे थी या और ऊपर थी, ये पता नहीं है, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मूवमेंट इतनी देखते हैं, आती नहीं आती, आनी तो चाहिए मूवमेंट, ब्रेक तो करा इसने, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का एरिया, लाइक दिस, ठीक है, पहले यहाँ तक देख लेते हैं यहाँ तक आती है नहीं आती, ये एरिया रहेगा मेरा। ओके, ये सारा मूव किसकी वजह से आ रहा है, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर की वजह से, यानी कि एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है जो हमारे ऊपर की तरह पे आया हुआ है, ठीक है। ओके, कंटिन्यू कर रही है, परफेक्ट, देखो ये हिस्सा तो मैच कर गया, कंटिन्यू करते हैं, परफेक्ट, क्या बात है, आ रही है, फिर से कंसोलिडेट कर रही है, रुक जाओ, ओके, इम्बैलेंस क्रिएट करा है, परफेक्ट। ओके, अब तो नहीं चाहिए, ज़्यादातर केसेस में यहाँ तक आ चुकी है, ओके, परफेक्ट, यस, बहुत बढ़िया है, देखो सारी इनसाइडर सप्लाई यूज़ कर ली है, अब देखते हैं यहाँ से रिवर्स करती है नहीं करती, या फिर भी और नीचे जाएगी, कर रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया गाइस, आप देख सकते हो, इसका मतलब मार्केट यहीं तक थी, इससे नीचे मार्केट नहीं थी, ऊपर यहीं से आई थी और यहीं से चली गई थी, ठीक है, इतना उठ गया यार यहाँ से, इसका मतलब एक्यूरेट है, इनसाइडर सप्लाईज मैंने यूज़ करके आपको दिखाई बेस्ट एरिया, तो आप देख सकते हो, देखो ये 100% एक्यूरेसी तो नहीं निकली इसमें, कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं लेकिन बेस्ट एकदम, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो इसको, इससे आपकी जो कैंडल की अंडरस्टैंडिंग है वो समझ आ जाएगी, लेकिन देखो रियल मार्केट में और टेस्टिंग में फर्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। ओके ओके गाइस, तो कल मैंने बिटकॉइन का जो एनालिसिस किया था उसके बेसिस पे क्या अपडेट है, उसको बाद उसके ऊपर एक बार मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो इसमें 3-4 चीज़ें थी हमारे लिए, जिसमें मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया था। एज यू कैन सी, ये सबसे पहला वाला हमारा था कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन जो थी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, वो यही थी कि मार्केट अपने आप को बहुत सारे रीजन से एनगल्फ करके ले जा सकती है, मूवमेंट दे सकती है बड़ी बड़ी, एंड यू कैन सी इसी जगह पर मैंने सबसे पहले एक कंडीशन यहाँ बताई थी, रिवर्सल एरिया जो था इसी जगह पर एक्सटेंड किया था, यू कैन सी लाइक दिस, ये जो था सबसे पहले इसी जगह पर मैंने बनाया था, ये कंडीशन 1 में था, नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब यहीं से ही मैंने बोला था कि जब मार्केट क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि वो इनसाइडर जो पैटर्न्स होते हैं पहले उनको फॉलो करने की जरूरत, अपने फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले या तो वो अपना ये वाला हिस्सा फॉलो कर सकती है, लाइक जो ये वाला हिस्सा है ये फॉलो कर सकती है हमें दिखा के, या फिर ये वाला हिस्सा, दोनों मतलब सेम से ज़्यादा फर्क नहीं था, तो इसने वही करा है, पहले अपना अंदर का हिस्सा ही फॉलो करा हुआ है, देख सकते हो, उसके बाद ये अपने आपको उठा के लेगी, यहीं से उठा के लेगी, और साथ ही साथ कर्व लाइन के ऊपर ही मार्केट अभी चल रही है।
बट देखा जाए तो एक कवलर मैंने डायरेक्शन के लिए बनाई थी कि हमें कितनी डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। तो मार्केट अभी भी अपने आप को इस तरीके से लेके जा रही है, इसमें हाई हमें दिखाया टूटता हुआ, बेंडिंग में मार्केट में हमेशा हाई टूटता ही है, फिर एक बार अगर लो बन जाए तो फिर अपने आप को इस तरीके से लेके आती है। ओके सो इसी की ही बड़ा मैंने स्ट्रक्चर अगले कंडीशन में एक्सप्लेन किया था, यू कैन सी लाइक दिस। ये तब है जब ये अपनी करीब करीब सारी सप्लाईज ऐड करके थोड़ा सा और नीचे लगे, मतलब इनसाइडर सप्लाईज वगैरह लगा के अपने आप को मूव करके दिखाए एंड देन मूव करे साइड, ठीक है। ये तब था, ये सेकंड कंडीशन में है, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। बट ये अभी फिलहाल के लिए नहीं हो रहा है, अभी मार्केट बैंड कर रही है तो पहली ही कंडीशन यहाँ कंटिन्यू हो रही है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके सो अब मैं इसकी जो अपडेट है आपको ये मंडे को ही दूंगा, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट में कोई मूवमेंट मेजर मूवमेंट नहीं आती, तो बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना बेकार है, हमें ज़्यादा ज़्यादा ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आगे, और ये कुछ कर नहीं सकती, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 1 मिनट के ऊपर, और यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है इस बारे में हम देखते हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो सिंपली एक बार बार ये ऊपर की साइड जाती है और नीचे आ जाती है, तो वैसे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं हम लोग ऐसे, बट ये स्ट्रेट नहीं होगी, ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी, बट ठीक है चलो ऐसे लगा दिया मैंने। कर्व लाइन नहीं लगा सकते क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर पॉइंट मुझे लगता है कि स्ट्रेट लाइन से हो चुके हैं, देख सकते हो आप 1 2 3 और 4। ओके तो कॉरस्पॉन्डिंग में एक फेकआउट ये है, कॉरस्पॉन्डिंग में एक फेकआउट ये है, दोनों फेकआउट में आप देखोगे तो थोड़ी सिमिलरिटी है कि जब भी फेकआउट हो रहे हैं तो पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक हैंगिंग मैन बनता है, फिर मार्केट नीचे आ जाती है। ओके और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, एक हैंगिंग मैन बनता है, फिर मार्केट नीचे आ जाती है। तो उस वाले में और इस वाले में फर्क ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट हैंगिंग मैन से मार्केट गिरी थी, लेकिन जो अभी हैंगिंग मैन बना है उसके बाद मार्केट ने बुल साइड होना थोड़ा सा प्रेफर करा, मतलब आप देख सकते हो हैंगिंग मैन के बाद थोड़ी प्रेशर आई एंड देन वहीं से रिवर्स कर गई। इसका मतलब यह है कि टाइम के साथ मार्केट में जब ये फेकआउट दे रही है तो उस पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, वो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ देखते हैं कि क्या ये हमें परमानेंट ग्रो होता हुआ दिखता है या नहीं होता, वो हमें परमानेंट ग्रो होता हुआ दिखता है या नहीं होता। इसके लिए दो कंडीशन और हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब ये घूम के आप अगर देखोगे तो ये घूम के जब ये ऐसे आ रही थी, तो जब ये नीचे जा रही थी तो इसका जो बेस है वो थोड़ा सा ट्रेंडिंग था, मतलब एंगल था, आपको एंगल दिख रहा होगा, एक एंगल चल रहा है माइनस का, कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद दूसरी बार जब आप ये देख सकते हो ये हिस्सा दोबारा से घूम के आया, तो ये हिस्सा थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ है पहले से, यहाँ तो कुछ ज्यादा नेगेटिव था, यहाँ कुछ ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ, कह सकते थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ। ओके अब यहाँ अगर आप देखोगे तो दोबारा ये घूम के यहाँ आई है, और अभी जब घूम के जा रही है तो इस जगह पे अगर आप देखोगे तो एंगल्स धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब बेस जो है सेम हो रहा है। ये भी इंडिकेट हमें कर रहा है कि इस बार शायद हमें ये वाला हिस्सा और पॉजिटिव देखने को मिले यहाँ। ओके तो इसीलिए जो हिस्सा अपने आप को ऊपर ले जा नहीं पा रहा है वही हमारे लिए मेजर कैंडल रहेगी। सबसे पहले ये था हमारे लिए एक, अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए एक माइनर एंड ये हमारे लिए है एक मेजर। जो हैंगिंग मैन है वही हमारे लिए मेजर रहेगा, बेशक शूटिंग स्टार बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हैंगिंग मैन है वो हमारे लिए मेजर रहेगा, यही बार बार मार्केट को गिरा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ कैंडल बननी चाहिए वो उससे ऊपर बननी चाहिए, ठीक है। ओके चलो मैं एक लाइन इसमें शूटिंग स्टार में भी लगा देता हूँ, वैसे तो हैंगिंग मैन है ही, ऐसी बात नहीं है, पर शूटिंग स्टार में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो दो कैरेक्टर्स हैं, एक तो ये हमारे पास, एक ये, तो यहाँ मैं आपको मदद करके दिखाता हूँ। ये हमारे लिए मेजर कैरेक्टर 1 है, ठीक है, ये हमारे लिए मेजर कैरेक्टर 2 है। 1 मतलब सुपीरियर जो है वो यही रहेगा, इन्फीरियर जो है ये रहेगा, इसका क्रॉस होना ज्यादा जरूरी है। इस क्रॉस अगर होगा ऑब्वियसली बात है, पहले तो यही क्रॉस होगा, वो तो नहीं होने वाला, बट फिर भी यहाँ पर हमें इसकी मेजोरिटी ज्यादा नजर आती है। और ये मान लिया माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, छोटा वाला, मतलब ये वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडल है, वीपीसी, और ऊपर वाली पीसी और पीसी है। ओके बाकी वी विल सी कि ये अपने आप को कैसे लेके चलती है, किस तरीके से हमें सब चीजें देखने को मिलती है। ओके ये एरिया है हमारे पास लाइक दिस, और अभी अपने आपको एक्स्ट्रा लेके जा रही है, यू कैन सी हमारे पास यहाँ तक की सप्लाई होनी चाहिए थी, बट मार्केट अपने आपको और नीचे लेके जा रही है। ओके फिलहाल के लिए ये हिस्सा, इसका जो सपोर्ट है अगर मैं बात करूं, एक मेजर सपोर्ट एरिया जो है या फिर माइनर सपोर्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। या तो देखो मैं ऐसे बोलूं तो ऐसे इस तरीके से बड़ा सा लिखेगा, मतलब पूरा रीजन ही हमें देखने को मिलेगा, कोई एग्जैक्ट एरिया नहीं है, ठीक है। और एक्यूरेसी के लिए मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं लाइक दिस, और एक्यूरेसी के हमें ये दिखेगा, मतलब एक बार को मार्केट अपने आप को यहाँ लेके जाए तो यहाँ पर एरिया तो दिखता है हमें मार्केट के बुलिश प्रेशर के आने का, यहाँ पर एरिया दिखता है, दिस इज एरिया ऑफ बुलिश प्रेशर। ओके लेट्स सी मार्केट अपने को कैसे लेके चलती है। ओके ये जोन है बस आपको समझाने के लिए था, परफेक्ट। चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये इस ग्राफ का लास्ट पैटर्न कैसे है। अगर आप ध्यान से देखोगे स्टार्टिंग कहां से हुई थी, यहां से स्टार्टिंग हुई थी, ये इस ग्राफ का लास्ट पैटर्न इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग का पैटर्न इससे हूबहू मैच करता है। यस और नो, थैंक यू सुमित फॉर सुपर चैट, यस और नो। यहां से पता लगेगा कि देखो ये स्ट्रक्चर ऊपर था तो नीचे गिराने का काम कर रहा था, वैसे तो इसने अपना मूव कंप्लीट कर लिया है, अभी अपने आप को रिवर्स कर रहा है, ठीक है। हाँ, आसान भाषा में बात करी जाए तो ये एक लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन का एरिया है, ये अपने लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर रहा है, शायद एक और पैटर्न हमें घुमा के बताना चाहता है ताकि और अच्छा ज्यादा अपने आप को, ठीक है, अच्छा आराम से अपने आप को मूव दे सके, ठीक है। ये एरिया स्ट्रेट हो चुका है, मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा डब्ल्यू है नॉन एक वाला है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट एरिया बन चुका है हमारे पास, ठीक।
तो एक बार अगर इसको तोड़ दे तो फिर अच्छी खासी लिक्विडिटी निकाल सकता है। जैसे भी करेगा पता लगेगा, भी बताएगी मार्केट, ऐसे तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हम लोग कैसे कैसे करेगी। इट्स स्ट्रक्चर विल मेक इट्स मूव, बट ये एंगल एरिया है तो ज़्यादा पता लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको। ये इसके साथ मैचर के देखो, ध्यान से देखो, मिला के तो मैं एग्जैक्ट ऐसे मूव दिखेगा। देखो एक इंटीरियर में, अंदर में एक और हमारे पास रिवर्सल पैटर्न आया, आप देख सकते हो। दिस इज ए शूटिंग स्टार अगेन, यहाँ सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है, तो ये इनर सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा हमारे लिए। एक और हमारे लिए हो जाएगा, दिस इज द माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर सेकंड, ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा हमारे लिए सेकंड वाला। ठीक है, वही है जैसे ऊपर बना हुआ था ना, ऐसे इसी का ही माइनर बन रहा है हमारे सामने, और कुछ नहीं। जो पैटर्न्स फेल हो रहे हैं उन पैटर्न्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या फेल हो रहा है मार्केट में। यहाँ पर हमारे सामने इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग जो है वो फेल हो रही है। ओके बस, ओके एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे सामने एक एरिया आ चुका है रिवर्सल का। ये सारा एरिया वॉल्यूम बर्स्ट कर रहा है, मैंने इसको डबल नहीं करा, आप देख सकते हो। वैसे तो हाफ एरिया भी, बट मैं इसको वॉल्यूम बर्स्ट बोलूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके देखो ऊपर से बेरिश प्रेशर पड़ रहा है बहुत ही ज्यादा, जैसे लाइक पहले पड़ा था, आपको याद होगा। ये आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एग्जैक्ट ऐसा ही है जैसे यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें ही पहले प्रेशर पड़ा, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा पड़ा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एरिया है, किसका, ब्रेकआउट का, ऊपर की साइड का ब्रेकआउट का अच्छा एरिया है। देखो नीचे देखो ध्यान से क्या बना हुआ है, नीचे एक बहुत ही पावरफुल हैमर बना हुआ है, उसी की वजह से ये पंप आया था मार्केट के अंदर, लेकिन ये स्टब्ड हो चुका है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए स्टब्ड हो चुका है, मतलब जो ग्रीन कैंडल है वो कट चुकी है, और कटने की वजह से जो मार्केट में मूवमेंट है वो थोड़ी सी अटक गई है। और वैसे भी ये एरिया रिवर्सल का था, और ये सारा एरिया जो है वॉल्यूम बर्स्ट का था। अब हमारे सामने आ चुका है मेजर माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर सेकंड, फर्स्ट सॉरी। ठीक है, सेकंड तो आ गया हमारे पास, अभी आ चुका हमारे सामने माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर सेकंड। तो ये कहाँ आया है आप देख सकते हो। अब ये जो एरिया है रिवर्सल की बजाय ये एरिया रीटेस्टिंग में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, नीचे की साइड की रीटेस्टिंग होती है वहां पर, उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अब हमारे लिए जो हैंगिंग मैन है, आप देख सकते हो हैंगिंग मैन जैसे पैटर्न दिख रहा है, ये बन जाएगा हमारे लिए माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट। इस तरीके से हमें पता लगे, जैसे पहला वाला टूट गया, दूसरा वाला अपने आप आ गया। समझ आ रहा है? एक बार दोबारा बता दूं, देखो ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको किस तरीके से समझा जा सकता है। देखो ये इतना मुश्किल नहीं है, वैसे देखा जाए इतना मुश्किल नहीं, बट मैं यहाँ पर रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स का यूज कर रहा हूँ। ये पूरा एरिया एक पैरेलल चैनल है। ठीक है, टॉप से मैं पैरेलल चैनल इसको कंसिडर कर रहा हूँ, नीचे से नहीं कर रहा, क्योंकि नीचे स्ट्रेट लाइन मुझे पता नहीं क्या है, वो नीचे से घूम घूम के मार्केट जा रही है, तो कोई एरिया नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर जितना भी ये सारा एरिया आपको दिख रहा होगा, वो अपने आप को सेम पॉइंट पे आके रिवर्स करता है। लगभग लगभग 3 पॉइंट्स ऐसे निकले हैं जो सेम पॉइंट पे आके अपने आप को रिवर्स कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास पॉइंट है वो उस पॉइंट पे बिल्कुल करीब जाके रिवर्स कर रहा है। इसका मतलब वी गॉट ए नीडेड वॉल्यूम, इसको हम लोग नीडेड वॉल्यूम बोलेंगे। अभी जो आपको हाई में दिख रहा है ना, वो अभी जो हमारे सामने बना हुआ है नॉन एक्डब्ल्यू, वो एक नीडेड वॉल्यूम। मैंने क्या बोला, नीडेड वॉल्यूम तभी तभी पैदा होता है, तभी बाहर आता है जब मार्केट में किसी लेवल से पूरा का पूरा मूवमेंट 20% या 10% या 30% बच जाता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में 10% बचा हुआ, तो वो एक नीडेड वॉल्यूम फिलहाल के। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना बाकी के ऊपर टॉप से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है किसी की, मतलब वो वॉल्यूम मार्केट को किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए, तभी उसे पता लगेगा कि वो अपने आप को कर्व कर रही है। वो नीडेड वॉल्यूम चाहिए चाहिए उसको। अब वो चाहे कैसे भी घूम के आए मार्केट, लेकिन वो वॉल्यूम लेके रही, कुछ भी हो जाए वो अपना वॉल्यूम लेके रही। लेकिन उसके लिए उसको अपने स्ट्रक्चर्स को तोड़ तोड़ के आना पड़ेगा, ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअल में वहां जाने वाली। दैट्स व्हाई वी यूज यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए मैंने क्या आपको बताया कि मार्केट अपने आप को एंगल हो के लेके जा रही है, तो यहाँ हमें स्ट्रेट एंगल देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रक्चर यहाँ से पता लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत यहाँ सपोर्ट कर रहा है, इसको एंगल एनालिसिस कर रहा है कि वो अपने आप को 0 डिग्री पे लेके आ चुकी है। यहाँ बाकी में देखोगे तो नेगेटिव एंगल था सारा, नेगेटिव नेगेटिव गिर रही थी, यहाँ स्ट्रेट हो गया। लेट्स सी कि यहाँ पॉजिटिव होता है नहीं होता, अभी यहाँ से पता लगेगा हमें आफ्टर दिस ऑल द माइनर एंड मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर्स ब्रेकआउट। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉपी कर रहा है अपने पहले वाले स्ट्रक्चर को। मैंने अभी कॉपी पेस्ट करके आपको बताया था लगभग लगभग। देखो ये अपने आप को नीचे गिरा के इसलिए लेके आ गया क्योंकि ये टॉप पे था। वैसे तो ये भी कोई बॉटम नहीं है मार्केट का, बॉटम तो बहुत नीचे, मैंने आपको दिखाया बॉटम तो बहुत नीचे। ये भी सेंट्रल एरिया है, ठीक है, ये भी सेंट्रल एरिया की तरह मार्केट में रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी कोई टॉप नहीं है ना ये कोई बॉटम है, ये सेंट्रल एरिया है मार्केट का। तो ऐसे में कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। अभी हमारे सामने ब्रेकआउट्स पॉइंट मतलब ऊपर के पॉइंट्स हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि सेंट्रल एरिया हमारे लिए एक बॉटम बन सकता है। दूसरी चीज कि जब ये पूरा हो गया था तो ये अपने आप को नीचे गिराना शुरू कर दिया था इसने, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत पावरफुल मूव दिया था इसने अपने आप को नीचे गिराने का। लेकिन जब ये ऊपर गया था तो इसने अपनी लाइन को ब्रेक कर दिया था। चलो पहले तो लाइन बनी नहीं थी लाइन, तो इसके बाद जब मार्केट दोबारा यहाँ आई है तब यहाँ आई है तब यहाँ आई तब हमने कनेक्ट करी तो लाइन। लेकिन अगर कनेक्ट करके देखें तो पता लगता है कि यहाँ पर वॉल्यूम बर्स्ट हो गया था, एक्स्ट्रा वॉल्यूम मार्केट का आ गया था, और इसी की वजह से मार्केट ने आपको बहुत पावरफुल मूव देकर नीचे गिराया। इस बार एग्जैक्ट आया था तो इस बार देखोगे तो इस बार भी लगभग लगभग सेम था, लेकिन बीच में बाइंग आ गई थी। और इस बार जब आई तो आधी हो गई, दोबारा जब एक्स्ट्रा चलेगी फिर यहाँ ज्यादा आ गई, एंड देन दोबारा जाना शुरू कर। अब ये जो वॉल्यूम यहाँ क्रिएट कर रही है एक्स्ट्रा एरिया निकालने के लिए, यही हमें बताएगा कि मार्केट अपने आप को कैसे फ्लोट करके लेके जाएगी।
अभी फिलहाल के लिए आप देखो तो दोनों कैरेक्टर्स चेंज हो चुके हैं हमारे सामने, दोनों की पावर को फाड़ दिया मार्केट ने। देखो दिस इज कॉल्ड ए नीडेड वॉल्यूम। और देखो ये ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ नीडेड वॉल्यूम होता है। यहाँ पर ऐसे नहीं लगा सकते हम लोग, दिस इज नॉट ए नीड, ऐसे नहीं लगा सकते। यहाँ हमें लगाना पड़ेगा, स्पेशल टूल है इसके लिए, दैट इज कॉल्ड ए रोटेटेड रेक्टेंगल। ऐसे करके हमें इसका नीडेड वॉल्यूम पता लगेगा, दिस इज ए नीडेड वॉल्यूम, ऐसे। ठीक है, मॉडरेटर प्लीज थोड़ा समझ आ रहा है। देखो मैंने क्या बताया कि जो माइनर चेंज ऑफ करेक्टर था सेकंड वाला जो था, वो सेकंड पे इसलिए क्योंकि वो मार्केट को नहीं गिरा रहा है, गिरा पहला वाला रहा है। पहला वाला मतलब हैंगिंग मैन जो है वो मार्केट को गिरा रहा है। तो फिलहाल के लिए आप एक चीज देखो, नोटिस करो कि यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल कहाँ बनी हुई है, यहाँ सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ नहीं बनी हुई। दिस इज नॉट शूटिंग स्टार को तोड़ने के लिए मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी, हैंगिंग मैन को तोड़ने के लिए मार्केट में बड़ी कैंडल बनी। इट प्रूव्स दी कि हमारा माइनर चेंज ऑफ करेक्टर पहला बिल्कुल एक्यूरेट है, ये ही हमारी मार्केट को गिराने के काम कर रहा है। इसको समझने में बहुत मुश्किल आती है कि कैंडल्स में कौन सुपीरियर है, कैंडल्स में कौन इंफीरियर है, कैंडल्स में कौन सुपीरियर है और कैंडल्स में कौन इंफीरियर है, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन देखो दो दो कैंडल्स भी होती हैं। साइज ऑफ बुलिश एंगल, सॉरी मारुबोजू जो बनेगा हमारे सामने, वो बताएगा हमें कि एक्चुअल में पावरफुल कौन है। वो इतनी पावर सबसे ज्यादा उसी में लगाएगा जो मार्केट को गिराने में ज्यादा पावर लगाएगा। जब वो दोबारा आ गए ना, जब वो ज्यादा आ गए ना, वो हमें बताएगा कि क्या असलियत में वो हमारी। अब देखो ये मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर एक्टिविटी आ गई, मैं यही वेट करता था कि यहाँ पर तुम्हें समझा पाऊंगा नहीं समझा, क्योंकि ऐसा ही होगा। अगर किसी जगह पर ये चीज आती है तो ऐसा ही होगा। इंटीरियर कैंडल्स और जो ऊपर टॉप पे होंगी या बॉटम पे होंगी, वो कैंडल्स हमें बताएंगी। तो उन्हीं के बेसिस पे जब मार्केट में मूवमेंट क्रिएट होगा ना इस तरीके से कि छोटी पहले आ रही है, बड़ी बाद में आ रही है, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे बहुत बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे। अभी मैंने यहाँ देखो ये हिस्सा लगाया हुआ है, ये बेसिकली वॉल्यूम बर्स्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप डिमांड सप्लाई डबल कर दोगे, मैं भी कर नहीं रहा अभी फिलहाल के लिए, मैं इसे लगा के बैठूँ। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, इतना इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि एक ही कैरेक्टर, एक ही कैंडल होती है जो मार्केट को गिराती है। हर कैंडल का अपना एक एरिया होता है, लोकेशन होती है, वो पावर कितना यूज कर रही है उसको गिराने के लिए, वो सारी चीजें मैटर करती हैं उसके साथ। ओके, देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल होने के बावजूद भी ये फेल हो गई है, समझ रहे हो आप। इतनी बड़ी रेड कैंडल होने के बावजूद भी इसका फेलियर मार्केट के इसको क्रॉस करने का क्या हो सकता है, इसका फेलियर हो सकता है इसकी लोकेशन। इसका चेहरा फेलियर नहीं है जैसा ये दिख रही है, ये इसका फेलियर नहीं है, इसकी लोकेशन इसकी फेलियर है। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को पहले के पैटर्न से तोड़ने का काम तो कर रही है, लेकिन ये पैटर्न इतना बड़ा नहीं है जो मार्केट को उठा ही रहा है। अगर इसको तोड़ना है तो इसको मार्केट के बिल्कुल बॉटम पे बनना पड़ेगा जो उठाने का काम करे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये, जैसे कि ये, इनको तोड़ना पड़ेगा साथ में। ये बड़ी सी कैंडल अगर ऐसे हो जाती, देन इट विल बी द सुपीरियर आईएफसी कैंडल। लेकिन फिलहाल के लिए इसकी लोकेशन इसको इसका साथ नहीं दे पा रही है, इस वजह से हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ आपको देखने को मिला, देखो कोई फर्क है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसके काम करने का मतलब ही नहीं बनता। कभी कभी हो जाता है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 80% चीजें काम करती है, कि 80% कंडीशन में आईएफसी कैंडल फेल होगी रिवर्स करके। बाकी का 20% ऐसा चांस है कि शायद मार्केट हल्का सा घूम के इसको एफवीजी यूज करे, जैसे कि यहाँ करा इसने, और फिर बाद में नीचे आ जाए, ऐसा यूज करेगी। बट 20% केसेस में ऐसा होगा और लोग एफवीजी में फंस जाएंगे। मैं पता है कितने लोग एफवीजी में फंसे होंगे, जानते हो ना? एफवीजी में ना फंसने का सिर्फ ये इकलौता रीजन है आईएफसी के साथ एफवीजी को यूज करने को। ठीक है, मैं शॉर्ट ही दे रहा हूं, एफवीजी वाले कितने फंसे होंगे तुम जानते भी नहीं होंगे। ये इसका 50% जोन है, यहीं फंस गए होंगे, यहीं पर यहीं फंस गए होंगे। ये फेल होने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी लोकेशन। इफ वी हैव ए परफेक्ट लोकेशन देन वी विल नॉट इन द ट्रैप, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखो जैसे ये ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये देखो दिख रहा है, ये बचा है बस, और उसके बाद मार्केट ने क्रॉस कर दिया। अब दोबारा जब घूम के आ रही है, इतना हिस्सा यूज करा, इतना आई, एंड देन फिर ऊपर उठ गई। क्योंकि अगर ये अपने आप को पूरा लेके चली जाती तो ये सारा हिस्सा एक साथ क्रॉस कर देती, लेकिन बीच में से टूट गई। तो डायरेक्ट क्रॉसिंग किसी भी लो का आईएफसी क्रिएट करता है, अगर ऐसा नहीं है तो वो फेल करेगी, मार्केट को तोड़ने का काम करेगी, वो साथ नहीं देगी। दिस इज ए हाई एंड दिस इज आईएफसी। घूम के वापस आई, 50% यूज करा, ऊपर चली गई। अब क्यों काम कर दिया इसने? क्योंकि इसने अपना हाई क्रॉस करा है, इसलिए ऐसा हुआ है। इसने अपना हाई क्रॉस करा, इसने अंदर का कोई हाई क्रॉस नहीं करा, ना ये क्रॉस करा ना ये क्रॉस करा, ऐसा नहीं करा इसने कभी, इसने अपना हाई क्रॉस करा। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? बिल्कुल, हर चीज की लोकेशन मैटर करती है, हर चीज की। फिर से यहां पर एक नीडेड वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हो, डबल हो चुका है वॉल्यूम। ऊपर देखो, दिख रहा है? पहले इतना था ना पहले, इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया है।
और ज़्यादा हो गया ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये करीब करीब डबल हो चुका है, करीब करीब। ये देखो, दिख रहा है, करीब करीब ये डबल हो चुका है। एक और नीडेड वॉल्यूम यहाँ पर आ गया, मतलब थोड़ा सा और एरिया स्ट्रेट लाइन से अंडर हो चुकी है, मतलब थोड़ा सा और अंडर हो चुकी है। ये सारे कारनामे ये लिक्विडिटी एब्जॉर्व करने के लिए यूज कर रही है, बस और कुछ नहीं है। बेंडिंग में कभी भी मार्केट में सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट काम नहीं करती, करती है, मैं ये नहीं कह रहा एरिया आते नहीं। अभी देखो यहाँ रिवर्स, यहाँ बार बार रिवर्सल बन रहे, से पहले भी था, ध्यान से देखो, जैसे पहले था मार्केट में रिवर्सल ना बन के रीटेस्टिंग बना, ऐसी रिवर्सल ना बन के रीटेस्टिंग बना, काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे जैसे हमें हमें चाहिए, उस तरीके से वो काम नहीं कर रहा। ओके, जस्ट लाइक ये है यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड वी हैव अ मूव लाइक दिस। ये सिंपल पिछले वाले एरिया को मैंने कॉपी पेस्ट करा है। वैसे तो मैं यूज़ करना नहीं चाहिए इसमें, बट यू नो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, पता नहीं लगने वाला कि रिवर्सल पैटर्न कहाँ दिखेंगे, इसलिए ये सप्लाई डिमांड यूज़ करनी पड़ रही है। इस बार शायद शायद मे भी क्रॉस कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी लिक्विडिटी आ चुकी है इसके पास। एक आईएफसी की और देर है बस, दोनों एरिया क्रॉस होने चाहिए एक साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टुकड़ों में करेगी तो उतना प्रेशर नहीं मिलने वाला। ठीक है, पॉजिटिव एंगल्स में हो चुके हैं, आप इजीली देख सकते हो। ये देखो, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, पॉजिटिव एंगल्स में हो चुके हैं। एक, दो, ये देखो पॉजिटिव हो गया ना, तीन, चार, ये चौथा पॉजिटिव एंगल है। सेकंड तो यही था हमारे पास, जो था ना, सेकंड जो था यही था, जो मैं आपको हैमर बताया था ना, कि हैमर जो है हैमर, जस्ट लाइक बुलिश एंगल्फिंग आपको बताई थी मैंने, कि उठाने वाले पैटर्न कौन से हैं, वो यही तो है। ओके गाइस, आई टोल्ड कि एक ही बुलिश एंगल्फिंग बननी चाहिए जिससे दोनों के दोनों हाइस क्रॉस हो जाए। नाउ वी हैव, देखो एक बार में ये भी क्रॉस हो गया, एक बार में ये भी क्रॉस हो गया। दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ नीडेड वॉल्यूम। अगर उसने छोड़ दिया ना, तो वो उसे भरने के लिए आएगी जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, वो चाहे कुछ भी कर ले, बस हमें उसका जो तरीका है, जिस तरीके से वो उसको फिल करने के लिए आएगी, उस तरीके को समझना पड़ेगा। द एरिया ऑफ बेंडिंग, द लॉ ऑफ बेंडिंग विद द पॉजिटिव एंगल्स, ये यहाँ पर यूज हुआ है बेसिकली। पिछले वाले जो पहला स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बोला था कि ये स्ट्रक्चर क्यों हमारे ऊपर के टॉप से मैच कर रहा है। अब इसने अभी फिलहाल के लिए ये प्रूव करके बता रहे कि हाँ, ये मार्केट का सेंट्रल एरिया नहीं है, ये इस पूरे वेज का एक बॉटम है। ठीक है, पूरे वेज का ही बॉटम है। अब कुछ अलग सा दिख रहा है इसमें बाहर निकलता हुआ, आपको कुछ अलग सा दिखेगा कि हाँ यार, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पूरे वेज का कुछ अलग सा हिस्सा फिलहाल के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए भी हमें नजर। ठीक है, गॉट इट। यस, दिस इज आईएफसी, दिस इज द आईएफसी। ये एक आईएफसी है फिलहाल के लिए, मैं अगर इस पैटर्न के बारे में बात करूंगा तो। ठीक है, ये एक आईएफसी है, क्योंकि इसने क्या करा है, इसने अपने दोनों मेजर एरियाज को क्रॉस करा हुआ, आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों मेजर एरियाज को क्रॉस करा हुआ। नाउ अगेन सेम थिंग, ऊपर जाके रिवर्सल, क्रॉस करके ऊपर जाके रिवर्सल। अभी ये एरिया बचे हैं, अभी तो बहुत दूर है इनका, इनका तो बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, ये आसानी से इतना फिल नहीं करेंगे। लेट्स सी किस तरीके से फिल करती है। ये तो तोड़ दिया, नीडेड वॉल्यूम तो फिल कर दिया। अब देखते हैं कि अपने आप को कंटिन्यू करती है या रिवर्सल लाके और दोबारा फिर अपने आप को वॉल्यूम, दोबारा से लिक्विडिटी लेती है। पता लगेगा यहाँ से कि ये लिक्विडिटी लेती है या फिर अपने हिसाब से मार्केट को यहीं से उठा के लेके जाती है, या फिर लिक्विडिटी लेने की कोशिश करती है लाइक दिस, है ना, या फिर एक बार वो छोटा मूव देखती है, पता लग जाएगा इसमें। क्योंकि ये नीचे इसलिए गिरी क्योंकि जो इसकी डिमांड है यहाँ से यहाँ तक की वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, मेजर करोगे तो आपको दिख जाएगा, अगर आप मेजर करोगे तो यू विल सी कि पूरी जो पूरी की डिमांड है वो कंप्लीट हो चुकी है। दैट्स व्हाई मार्केट इज फॉलिंग सो फास्ट। यहाँ से आप देखो ऐसे करके, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को, है ना। जैसे इसकी डिमांड होगी अपनी सप्लाई देनी शुरू कर रही है। लेट्स सी सप्लाई ये वाली आती है या डबल आती है, पता लगेगा हमें। इसलिए यहाँ से आप देखो ये एरिया इसका सप्लाई जोन में दिख रहा है फिलहाल के लिए, अगर मैं ये वाला एरिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इसको देखो, शूटिंग स्टार गिरा रहा है मार्केट को दोबारा से, मतलब जो पहला एरिया था, मतलब जो पहला एरिया था उठाने वाला, जिसको हमने सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखा हुआ है, ये दोबारा यहाँ आ चुका है अगेन। नहीं, ये एलिप्स नहीं है। जब भी कोई चीज़ ब्रेक करती है तो 78% केसेस में वो रिटेस्ट करने की कोशिश करती है, ये तो सब जानते हैं। कहाँ तक करेगी, इसका आंसर किसी के पास नहीं। बट यू कैन यूज सप्लाई एंड डिमांड फॉर मेजरिंग द एग्जैक्ट मीन्स एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया एट एनी पॉइंट।
ओके, सर कैसे पता करें कि ये सप्लाई रियल है या डिमांड रियल है? प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस ही आपको बताएगी कि रियल है या फेक है। ओके, सप्लाई पूरी हो गई एज यूजुअल, मैंने आपको बताया कि सप्लाई पूरी हो चुकी है लगभग। नाउ वी हैव ए मूव ऑफ रिवर्सल। ओके, आज का टॉपिक है आपका रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स में रिपीटिंग ऑफ कैंडल्स पार्ट 2। ओके, सब शांत हो जाइए, मैं जो कह रहा हूं पहले सुनिए। आपका जो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर जो रिपीटिंग ऑफ कैंडल्स है, इसका आज आपको मैं पार्ट 2 बताने वाला हूँ। इसके अंदर एक पार्ट 2 है जो मैंने इंक्लूड करा था, वही मैं आज आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो, मैं अभी सीरीज वाइज नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी ऊपर नीचे करके बता रहा हूँ, तो अगर आप स्ट्रीम दोबारा देखोगे फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप स्ट्रीम देखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो कोर्स है उसके अंदर तो मैंने सीरीज वाइज लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ मैं सीरीज वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो मेरे सामने आ रहा है लाइव लाइव मार्केट में। लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये थोड़ा एडवांस्ड है या बहुत बेसिक है, ठीक है? जो बहुत टाइम से देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ फील हो रही होगी। मैं बिना सोचे समझे काम नहीं कर रहा, कोई सा भी टॉपिक बिना सोचे समझे नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका जो पार्ट 2 है हमारे पास, ये एरिया यहाँ पर हमारे लिए आता है डुअल कैंडल्स के अंदर। जो डुअल कैंडल्स होती हैं, डुअल कैंडल्स ऑफ रिवर्सल की, हमें ये कैसे बताती है कि मार्केट में एक ही जगह पर दो दो कैंडल्स हमें क्रिएट करके मतलब काम करने की कोशिश करी, वही काम कर रही है, कैसे पता लगता है? देखो, कभी कभी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं मार्केट, जैसे वो नीचे आती है मार्केट, और नीचे आती है, और नीचे आती है, आती रहती है, फिर दोबारा एक स्ट्रक्चर तोड़ के अपने आप को ऊपर लेके चलना शुरू कर देती है, ठीक है? अब इस जगह से जब वो नीचे गिरना शुरू करती है, तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ठीक है? इसने पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया, आप देख सकते हो। सप्लाई और डिमांड बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया पे आ चुके हैं, और पूरा का पूरा एरिया जो है क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, यू कैन सी लाइक दिस। ये एक इन्वर्टेड हैमर की कैंडल है, और इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट अपने आप को नीचे गिराना शुरू करती है। नीचे गिराने के बाद यहाँ पर दोबारा से इन्वर्टेड हैमर नहीं आता, यहाँ पर मार्केट में हैमर आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलो, मैं कहता हूँ यहाँ पर हैमर आ जाता है इस तरीके से। अब जब हैमर आ गया तो मार्केट दोबारा से अपने आप को नीचे गिरना शुरू करती है। ऐसे एरिया में हैमर उठाता तो है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है? एक डिस्काउंट एरिया क्रिएट हो जाता है, और इसका फायदा उठाने के लिए कुछ बाइंग एरियाज फेल कर जाते हैं और मार्केट नीचे गिरना शुरू कर जाता है। कभी भी आप दो वर्ड यूज नहीं करेंगे मेरी स्ट्रीम पर, बायर्स और सेलर्स। एसएल हंटिंग, स्टॉप लॉस एरिया, ये सारे वर्ड, टाइम पास, ये सब वर्ड यूज नहीं करना बिल्कुल भी। ये एक इलिटरेट बंदों की कहानियां हैं। जो इलिटरेट होते हैं ना इस फील्ड में, वो ये यूज करते हैं। उन्हें यही नहीं पता हर एक चीज का एक मतलब होता है। बिना किसी रीजन से मार्केट अपने आप को घुमाती नहीं है। अगर इसके ऊपर लाइन आ गई ना तो ये नीचे नहीं आने वाली। अगर इसके ऊपर और लाइन आ गई तो डुअल डायरेक्शन बन जाएगी। अगर इसके ऊपर और लाइन आ गई तो रिपीटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर और लाइन आ गई तो टर्टल सूप बन जाएगा। हर एक चीज का मतलब होता है, डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर, लोकेशन क्या है। टाइम पास नहीं होती कोई भी चीज, और बायर सेलर नहीं होती नाम की कोई चीज। दीज आर जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, नॉट आर बायर्स और सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग, लिक्विडिटी एंड इलिक्विडिटी। अब जब यहाँ पर हैमर आया हमारे सामने और वो नीचे मार्केट को गिरा रहा है, गिराता जा रहा है, गिराता जा रहा है, उसके बाद हमें पता लगता है दोबारा से एक इन्वर्टेड हैमर हमारे सामने आ जाता है और मार्केट फिर से गिरना शुरू कर जाती है। ऐसे केस में हमें पता लगता है कि मार्केट अपने आप को अपना ही लो ब्रेक कर देती है, और जब वो लो ब्रेक करती है तो यहाँ पर हमें एक रेड कलर की आईएफसी कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि नीचे आके कैंडल बनती है, एंड देन उसके बाद बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, और हमें यहाँ पर आसान भाषा में स्ट्रक्चर टूटता हुआ दिख जाता है, ठीक है? यू कैन सी लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारे सामने रेड कलर की आईएफसी बनती है, ये भी रेड कैंडल होती है, और ये भी हमारे लिए रेड कैंडल होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे रेड कैंडल्स में, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर दूं क्योंकि इसमें मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा मैं नहीं कर सकता। ये जो आपके सामने ये है, इसको हम लोग बोलते हैं आईएफसी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, ठीक है? और ये तभी आईएफसी बोली जाएगी जब इसके बाद एक और ऐसी ही कैंडल होगी जैसी इससे पहले बनी हुई है, सेम कलर की, यानी कि फिर से ये जो स्ट्रक्चर होता है ना इसका, इस पैटर्न को, इस 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग आईएफसी कहते हैं, ठीक है? अब ठीक है, ये नीचे आ गई और भी ज्यादा नीचे आ चुकी है, दोबारा से यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाता है, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है? ये देख सकते हो आप इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बना। अब जब ये अपने आप को मूव करेगी तो दो चीजें हैं, ठीक है? ये दो चीजें हैं कि वो अपने आप को नीचे लेके आती है, ठीक है, और कंटिन्यू करना शुरू करती है, और फिर बाद में अपने आप को रिवर्सल देती है और कंटिन्यू करती है, फिर यहाँ से आके फिर एक बार और कंटिन्यू करती है।
अब यहाँ पर हमें दो चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा मार्केट का, जस्ट लाइक हमें मार्केट नीचे लेके आती है और यहाँ पर पता लगता है इस जगह पर मार्केट ने हमारे लिए एक, जस्ट लाइक मैं एक बार थोड़ा सा और स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसका, रुको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ वरना बीच में आ जाएगा। वो नीचे लेके आती है अपने आप को और नीचे लेके आती है, थोड़ा स्ट्रेट होती है, फिर यहाँ थोड़ी सी और ऊपर जाती है और यहाँ ऊपर जाते ही सबसे पहली जो कैंडल है वो बनती है हमारे पास जस्ट लाइक हैमर। यहाँ हमारे पास एक हैमर बन जाता है, यानी कि वही हैमर जो यहाँ डिस्काउंट एरिया पे बना था, ये हैमर यहाँ पर बन जाता है। एंड देन इस हैमर की वजह से मार्केट अपने आप को गिराना शुरू कर देती है दोबारा से, मतलब वही एक्टिविटी क्रिएट होती है जो पहले उसने करी थी जब मार्केट नीचे गिर रही थी। वो नीचे आती है, नीचे आने के बाद हमें पता लगता है पहले इसके एंगल जो थे यहाँ से आप देखोगे तो 0 डिग्री थी, अब जैसे यहाँ आती है हमें पहले अंदाजा हो जाए कि अब ये कैंडल इसका मतलब एंगल पॉजिटिव होंगे। जब एंगल पॉजिटिव होंगे तो ये अपनी जो सप्लाई है वो पहले से 10% 20% ज्यादा देगी। अब इस जगह पे मार्केट अपने आप को जब घुमाना शुरू करेगी तो यहाँ पर हमें जो कैंडल दिखेगी वो इस कैंडल को क्रॉस करेगी और वो कैंडल थोड़ी सी बड़ी होगी ग्रीन कैंडल के साइज में, ऐसे करके हमें जो कैंडल दिखेगी वो थोड़ी बड़ी होगी। तो जब ऐसा होगा, जब हमारे पास दूसरा एरिया आएगा यानी कि जो मार्केट को सेकंड टाइम गिराता है, सेकंड टाइम मतलब सेकंड टाइम गिराता है, पहले के बाद सेकंड टाइम गिराता है, यानी कि गिराने का काम वो भी कर रहा है लेकिन है वो बुलिश, कोई बात नहीं, गिराने का काम वो भी कर रहा है। अब हम इसको बोलते हैं एक सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर इंटीरियर का, यानी कि इंटीरियर चेंज ऑफ कैरेक्टर या माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको कहते हैं। अब जब दोबारा यहां से मार्केट नीचे आती है तो फिर दोबारा इसके एंगल पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वो कम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कर्व बनेगा एकदम बिल्कुल जो है गोलाकार एरिया बनेगा, ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे हो सकती है। फिर अपने आप को नीचे लेके आती है और फिर अपने आप को फिर ऊपर लेके जाती है। एंड वी कैन सी अब दोबारा इसके पास इस जगह पर यहां पर बन जाता है एक इन्वर्टेड हैमर इस जगह पर। अब ये जब इन्वर्टेड हैमर बना, आप देख सकते हो ये बनेगा ऐसी जगह पर जहां आप ओरिजिनली आप इसको खुद कह सकते हो ए इंफीरियर कैंडल। समझ आया, कुछ लिंक हुई चीजें? मैंने सुपीरियर और इंफीरियर कैंडल्स के बारे में आपको बहुत पहले बताया था। ये बनेगी ऐसी जगह आके जो इंफीरियर होगी और फिर बाद में फेक मूव देने की कोशिश करेगी, चिन्हों नीचे की साइड फेक मूव देगी, वो छोटा होगा पहले से। ये देखो इसका हाई है, यू कैन ओरिजिनली सी इसका हाई है। और ऐसे में जो ये नीडेड एरिया बचेगा, दिस इज द नीडेड वॉल्यूम, और जब ये अपने पूरे एरिया पे नहीं पहुंच पाएगी तो ये क्या करेगी, ये एक फेक मूव देगी। लोगों को लगेगा यही इन्वर्टेड हैमर है जो टॉप पे है, दोबारा गिराएगी नहीं। दिस इज द एरिया जहां हमें इससे भी बड़ी कैंडल मिलने की पूरी पूरी संभावना है, पूरी तो नहीं, कुछ कुछ संभावना है। और जब ये अपने आप को रिवर्स करेगी, यहां हमें मिलेंगे वो पैटर्न जो मार्केट को उठा रहे होंगे, ये जो उठा रहे होंगे, ये जो उठा रहे होंगे, ये यानी कि जैसे कि हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, ये सारे पैटर्न्स हमें इन जगह पर देखने मिलेंगे, जो उठा रहे होंगे मार्केट को बाहर। ये सारी रिटेस्टिंग होगी अपसाइड में जाने के लिए, और लास्ट में जब मार्केट अपने आप को उठाएगी देन वी हैव ए लार्जेस्ट कैंडल जो सारे के सारे एरिया को क्रॉस कर देगी एंड दिस इज द एरिया। इस तरीके से हमें पता लगेगा। अब ये हमारे लिए बन जाएगी एक इंटीरियर, ये कैंडल क्या बनेगी हमारे लिए, एक इंटीरियर चेंज ऑफ कैरेक्टर, पहला वाला जो फर्स्ट है, सबसे पहला वाला, क्योंकि इसी के बाद हमें पता लगेगा मार्केट अपने को कैसे मूव, ये इंडिकेट करेगी हाँ ये इस ट्रेंड की आखिरी कैंडल है जो हमें इस पूरे हिस्से से निकालने के लिए हेल्प करेगी। अभी मार्केट अपने आप को 80% केसेस में मार्केट अपने आप को रिवर्स करती है, अच्छा खासा रिवर्सल करती है और फिर बाद में अपने आप को मूव करना शुरू करती है ऐसे करके। और ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं कप एंड हैंडल, पूरे को मिला के कप एंड हैंडल ऐसे बन जाता है फिर बाद में जाके। और कप एंड हैंडल कैसा यूज होता है ये आप लोग पहले से ही जानते हैं। दैट्स हाउ दिस माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंटीरियर चेंज ऑफ कैरेक्टर वर्क्स। अभी जो लाइव में आपके सामने हुआ यही मैं आपको समझाने वाला था, लेकिन थोड़ी किस्मत अच्छी चल रही है तो इस वजह से कह सकते हैं कि वो आपके सामने आ गया था, सेम लाइव में आ चुका है एग्जांपल। इस तरीके से काम करता है। दिस इज हाउ द रिपीटिंग ऑफ कैंडल्स वर्क। इससे ये फर्क नहीं पड़ता स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, ये बेंडिंग्स में काम करता है और किसी में नहीं। समझ आया सभी को? ओके अभी जो आपके सामने बन रहा है ये रिटेस्टिंग ही बन रही है। ये बहुत लंबी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये आपको छोटे एरिया में मिलेगी। यहाँ सारा फोकस जो होता है ना, इन कैंडल्स का जो फोकस होता है, जितनी भी कैंडल्स आपको दिख रही है, ये जो कैंडल्स होती है इनका फोकस होता है किसी भी तरीके से मार्केट को ऊपर लेके जाए, पूरा ऊपर नहीं बस ऊपर लेके जाए। फिर बाद में जब मार्केट रिटेस्ट करे तो वो इतनी भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, वो डिपेंड नहीं करता उस चीज से। ठीक है, बस ये एक एरिया हमें बताती है। और भी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ आपको, क्योंकि मुझे शैडोज चाहिए, विक्स चाहिए। अगर वो नहीं आएंगी तो मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आने वाला आपको। ये देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, टॉप पे कैंडल्स आपको दिखेंगी। यहाँ देखो ये है एक शूटिंग स्टार, यहाँ भी शूटिंग, यानी कि सुपीरियर है शूटिंग स्टार। उसके बाद मार्केट को कौन गिरा रहा है, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, तो इन्वर्टेड हैमर हो गया हमारे पास कैरेक्टर 2, शूटिंग स्टार हो गया हमारे पास कैरेक्टर 1। जब भी बनेंगे हमारे लिए पहला और दूसरा इस तरीके से बनता रहेगा। मैच करके देखना, यू विल सी हाउ द मार्केट मेक्स लाइक दिस। ओके, इन्वर्टेड हैमर, इसके साइड में कैंडल देखो कैसी बनी हुई है। ठीक है, शूटिंग स्टार अभी आया नहीं है, आगे दिखेगा आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, आप देख सकते हो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो कैंडल्स बहुत ज्यादा है। कितना बड़ा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो कैंडल्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी इजीली, आराम से। अगर कंफ्यूजन होती है तो टाइम फ्रेम बड़ा कर देना, 5 मिनट कर देना, कैंडल कंबाइन हो जाएंगे, छोटा हो जाएगा बहुत, फिर इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके। ओके ओके,
सो अभी हमारे सामने सिंपल प्रैक्टिसिंग हो रही है और कुछ नहीं है। जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि एक आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि जब मार्केट दूसरी बार गई थी तो अपनी ट्रेंड लाइन से उसने थोड़ा सा उठाया था, जब आई थी थोड़ा और उठा दिया है ना, उठाया था, और अब देखो यहाँ पर पहले से बहुत ही ज्यादा उठाया उठाया, धीरे धीरे करके उठा रही है वो। अगर मैं ज्यादा उठाना तो हमें पूरी ट्रेंड की लिक्विडिटी चाहिए और वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल सी कि कितनी बड़ी यहाँ पर लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन होती है इस बार। और देखो जब तक ये मेजर कैंडल्स क्रॉस नहीं होंगी तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। समझ आया सभी को? तो ये था आपका आज का टॉपिक।